मेरे भाई ने गर्मी मिटाने के लिए मेरे हाथ में दे दिया और जो किया सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम सुमन है। मैं 20 साल की होनहार लड़की हूँ। जब मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली तो मेरे घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेज दिया, लेकिन मैं अकेली शहर में कैसे रहती। इसीलिए मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ आया। वो 11वीं में था। वो मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा है और वो काफ़ी समझदार है। हम शहर में एक रूम लेकर रहते थे और खाना खुद बनाते खाते थे। खाना बनाने में वो भी मेरी बहुत मदद करता। हम जब कभी पढ़ाई और रोज़ की दिनचर्या से बोर हो जाते तो पास के पार्क में घूमने चले जाते। वहाँ की ठंडी हवा और हरी भरी घास पर बैठकर बातें करना हमें बहुत सुकून देता था। कभी-कभी हम दोनों बैठकर अपनी पढ़ाई, भविष्य और मम्मी-पापा के बारे में बातें किया करते थे। वहाँ के बच्चे खेलते हुए हंसी-ठिठोली करते और हम उन्हें देखकर मुस्कुरा उठते। कभी-कभी भाई झूले पर बैठ जाता और मुझे भी जबरदस्ती खींचकर झूला झुलाता। एक दिन की बात है, गर्मियों की रात थी। हम दोनों पढ़ाई में इतने डूबे हुए थे कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तभी अचानक रूम की लाइट चली गई। अचानक अंधेरे से रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने घबराकर भाई से पूछा, भाई, टॉर्च कहाँ रखी है? वो बोला, टॉर्च की बैटरी खत्म है दीदी, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर जुगाड़ है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या जुगाड़ है? वो उठा और अलमारी से अपना मोबाइल निकाला। उसकी बैटरी भी सिर्फ 15% ही बची थी। फिर उसने किचन में जाकर एक खाली कांच की बोतल में पानी भरा और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उसे बोतल के नीचे रख दिया। अचानक कमरे में काफ़ी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, वाह, तू तो सच में जुगाड़ू इंजीनियर बन जाएगा। भाई ने मजाक में कहा, और दीदी, अगर तुम टीचर बनोगी तो मैं तुम्हारे स्कूल में बच्चों को साइंस के ये फंडे ज़रूर सिखाऊंगा। हम दोनों ठाका मारकर हंस पड़े। पर उस रात का रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। बाहर मोहल्ले में भी सब लोग गर्मी से परेशान थे। कुछ लोग बालकनी में बैठे थे तो कुछ सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। भाई ने कहा, दीदी, चलो बाहर चलते हैं, हवा भी मिलेगी और मोहल्ले का हाल भी देख लिया जाएगा। हम दोनों बाहर निकल आए। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ बच्चे गलियों में खेल रहे थे और कुछ लोग चौपाल लगाकर आपस में बातें कर रहे थे। हम भी वहां जाकर बैठ गए। भाई ने बताया कि मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फूंक गया है, इसलिए इतनी देर हो रही है। फिर हम वापस अपने कमरे में सोने के लिए आए। अब तक भाई का मोबाइल भी पूरा डिस्चार्ज हो चुका था, अंधेरा भी बहुत था और कमरे में केवल हम दोनों ही थे। गर्मी भी बहुत थी। इसके बाद भाई ने जो किया, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, सारी गर्मी उतर गई। कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, तो इसके बाद जो हुआ वो मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस टाइटेनियम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।